प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिलो प्रसाद आपके लिए पुनः हाजिर हूँ टॉप 10 मैथ में, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि हम 10 क्वेश्चन विभिन्न चैप्टर से लेकर आते हैं। आज भी हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले के जैसा आज भी आपको बहुत बेटर लगेगा। ओके, और आप तो लाइक करते ही हैं अगर बढ़िया लगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये कहता है किसी धनराशि का साधारण ब्याज 4 वर्षों, साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक ब्याज मिलता, 2% अधिक ब्याज मिलता तो 56 रुपया अधिक मिलता। कितना अधिक मिलता? 56 रुपया। थोड़ा सोचो कि अगर दर 2% बढ़ा दिया जाए तो उसका ब्याज जो है, ब्याज बराबर जानते हैं ना क्या होता है, 8%। तो 4 दूनी 8% बढ़ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कितना अधिक बढ़कर मिलता है? 56 रुपया अधिक, मतलब 56 रुपया बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 8% का वैल्यू हुआ 56 रुपया, तो मूलधन क्या है, मतलब 100%, है ना। तो यहाँ से इसको देखो तो 8 सत्ते 56, 7 गुना, तो यहाँ से 7 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 700 रुपया, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही उत्तर होगा। हमें लगता है यह बात आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ओके, ये क्या कहता है कि एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, ठीक है ना, महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ है 3:2 था। 3:2 था। जब 20 पुरुष और शामिल हो गया, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3:2। कहता है कि जब 20 पुरुष और शामिल हो गया, मतलब 20 को पुरुष और आ गया, तो यह अनुपात उल्टा हो जाता। उल्टा होने का मतलब 3:2 था तो हो जाता है 2:3। आपको बताना है कि पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या क्या है। ओके, पहले से महिला कितना था, पार्टी में कितना महिला है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि आया है पुरुष, तो परिवर्तन पुरुष में ही होना चाहिए। महिला तो पहले जितना था उतना अब भी है। तो यहाँ देखो तो पहले 3 दिखाई दे रहा था, अब 2 दिखाई दे रहा है। कैसे संभव है? ये गलत बात है। सबसे पहले इसकी संख्या को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मान नहीं बदला है। बराबर करने के लिए ये वाला सैकड़ा में, ये वाला सैकड़ा में गुना कर देंगे। मतलब इसको में 2 से, इसको में 3 से, ये वाला सैकड़ा में क्या हो जाएगा भाई? तो 6:4। ये क्या हो जाएगा? 6:9। बस महिला पहले 6 था, अब भी 6 है नहीं, लेकिन पुरुष पहले 4 था, अब कितना दिखाई दे रहा है? 9। इसका मतलब कह सकते हैं कि पुरुष कितना बढ़ा? 5। पुरुष कितना बढ़ा? 5। और यहाँ से पुरुष कितना बढ़ रहा था? 20। तो यही 5 का वैल्यू हो गया 20। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 4। शामिल महिला की संख्या, तो 6 का मान निकाल दो, कितना? 24। मतलब पार्टी में कितना महिला थी? 24 महिला थी। ऑप्शन सी। अतः सी आपका सही उत्तर होगा। दिखाई दे रहा है ना। चलिए बढ़िया बात है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें थोड़ा सा हमें फास्ट रहना होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखा जाए भाई। 3 कहता है कि 2 संख्याओं का योग, मान लो कि 2 संख्या a और b है, तो कहता है कि a दोनों का योग 12 है और इसका गुणनफल 35 है। गुणनफल कितना है? 35 है। तो इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो हमसे पूछता है कि इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों का योग 12, दोनों का गुणनफल 35, तो क्यों ना हम 35 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालें जिसको जोड़ने पर 12 आ जाए। हमको लगता है कि 7 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा, नहीं? 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12। इसका मतलब हुआ कि एक संख्या 7 हो गया, दूसरा संख्या कितना हो गया? 5। बस, तो इसका व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो 7 का उल्टा क्या होगा? 1/7। 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। बस यही इसका व्युत्क्रमों का योग हो गया। निकाल दो, तो 12/35। देख लो ऑप्शन 12/35 ऑप्शन सी में है। अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, ये बात भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ये चूंकि घातांक करने का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। कहता है 27 के पावर 2x - 1 बराबर है 243 है जी, 243 के पावर 3, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं, इसको तोड़ो। 3 × 3 = 27, इसको 3 के पावर 3 लिखा जा सकता है।
3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6x माइनस 3, ठीक है। और ये 3 के पावर 5 लिखा जा सकता है 243 को, और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो अब बेस समान हो गया तो पावर भी क्या होना चाहिए, समान। तो हम कह सकते हैं कि 6x माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा 15, ये बराबर ही हो जाएगा नहीं, क्योंकि बेस बराबर है। तो x का मान 6x का मान 18, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। यही तो हमसे पूछा जा रहा था। x का मान 3 का मतलब कौन हो जाएगा, आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 5 ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। कहता है एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाता है। ये 2 पैर 2 हाथ हो गया, इसको किस सेकंड पार कर जाता है, 8 सेकंड में पार कर जाता है। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को यही रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, आपका प्रश्न है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, ये हमसे पूछता है। यहाँ निकालने का आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका तो आप निकाल सकते हो कि समय का रेशियो हो गया तो वही दूरी का रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। क्या होगा, तो समय का रेशियो 8:20 का मतलब हो गया 2 चौ 8 5 चौ 20, 2:5। समय का रेशियो हो गया 2:5। तो दूरी का भी रेशियो हो जाएगा 2:5। इसका मतलब यह हुआ कि पहला स्थिति में अनुपातिक 2 दूरी तय किया और दूसरा स्थिति में 5। तो दूसरा स्थिति में 5 का मतलब ये दोनों का योग तय किया है 5। ये तो पता कर लिया तुम 2, तो कितना बचा होगा 3, तो ना 3 2 5 हुआ होगा। अब सिंपल सी फंडा है कि 3 का वैल्यू 264, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो 2 का वैल्यू निकाल दोगे, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। यही ना ट्रेन की लंबाई है। तो इसको अगर काटोगे तो हो जाएगा 88। 3 का वैल्यू 264, तो 1 का वैल्यू 88, तो 2 का वैल्यू 176 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना होगा, 176 मीटर, ठीक है। अरे 3 का वैल्यू 264, तो 1 का वैल्यू 88, तो 2 का वैल्यू 176, यही ट्रेन की लंबाई हो गया। ओके, ऐसे दूसरा तरीका भी था चाल निकाल कर, ठीक है, लेकिन उतना कहाँ करेंगे, वो करेंगे कि 12 सेकंड ज़्यादा समय लगा है तो 12 सेकंड में इतना दूरी तय किया, 12 सेकंड में इतना दूरी तय किया तो चाल निकल जाएगा, उसके बाद दूरी निकाल दोगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि यदि sin x प्लस y बराबर √3/2 तथा tan x माइनस y बराबर 1/√3, तो x का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, सबसे पहले बताओ कि साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो आप कहोगे कि साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो कहीं ना कहीं साइन यहाँ पे है तो ये एंगल इक्वल होगा, मतलब तुम कह सकते हो यहाँ पे कि x प्लस y बराबर 60 डिग्री, x प्लस y बराबर 60 डिग्री। यहाँ से देखो tan कितना का मान, यहाँ पे अगर आओ तो हम कह सकते हैं कि tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो कहोगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, नहीं। ऐसे sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2, 2 कट जाएगा 1/3, tan 30 का मान होगा 1/√3। खैर हटाओ इसको, tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो कहोगे tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों को कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई का मान मिल जाएगा 30 डिग्री, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 30। तो x प्लस वाई पता हो गया 60, x माइनस वाई पता हो गया 30, तो x का मान क्या होगा, जोड़ के आधा, तो 90 के आधा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, नहीं। अब y का मान निकालना है तो घटा के आधा, तो 60 में से 30 किया, 30 का आधा 15, अगर y का मान पूछता तो कितना हो जाता 15। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ठीक ठाक अगर लग रहा है तो थोड़ा सा समझ गया ना क्या कह रहे हैं, हाँ, लाइक शेयर और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स। यदि राम 500 रुपया को किसी वस्तु को, कहता है कि राम जो है 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को
20% लाभ पर बेच देता है। 20% लाभ पर किसको बेच देता है? श्याम को बेच देता है। श्याम जो है इसे मोहन के हाथे 10% लाभ पर बेच देता है। ओके, अब कहता है कि मोहन इसका क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि यहाँ पे दिया है राम 500 रुपया की वस्तु, मतलब राम के लिए क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपया था। ओके, यही क्वेश्चन है। सिंपल सी भाषा में सोचोगे तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये 500 रुपया में पहले 20% बढ़ा, है ना, 20% बढ़ाकर श्याम को दे दिया, फिर श्याम 10% बढ़ाकर मोहन को दे दिया। मतलब यही कहेंगे इसको में 2 बार 20% 10% बढ़ा है, तो इसका क्या होगा क्रय मूल्य भाई? तो 500 में सीधा गुना कर दोगे होल वैल्यू से, तो 20% का मतलब 1/5, इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/5। इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो 10% मतलब 1/10, लाभ है तो जोड़ोगे तो 11/10, इससे सीधा गुना कर दोगे तो 6/5 गुना 11/10, शून्य से शून्य कैंसिल, 10 × 50, 660 रुपया। देख लो ऑप्शन कौन में है? तो 7वां क्वेश्चन 660 सी में है। सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, ठीक है। और आपको पता है मेरा दूसरा चैनल वेब स्टडी भी है, उस पर भी आप जाकर पूरे कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वेब स्टडी बाय कपिल दोस्त सर। और उस पर हम सारा कोर्स फाउंडेशन जैसा हम चला रहे हैं, ठीक है। अतः उस पर जाकर ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको एक बार ज़रूर उसको विजिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। चलो, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है ना, 8 वर्ष है। आगे बोलता है पुत्रों और माता पिता को मिलाकर, पुत्रों और माता पिता को मिलाकर उसका औसत आयु जो हो जाता है, औसत आयु जो हो जाता है वो हो जाता है 22 वर्ष, ठीक है। पहले यही दोनों से हमको बताओ। हम बोले थे कि अगर औसत दिया हुआ हो तो उसको तुम योग पर हो, मतलब 6 पुत्रों का योग पर हो। अगर योग पर होगे तो क्या करोगे? औसत में संख्या से गुना कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 का 48 वर्ष। समझ आ रहा है? मतलब 6 पुत्रों के उम्रों का योग हो गया 48 वर्ष। अगर ये 6 पुत्र और उसका माता और उसका पिता भी अगर शामिल हो जाएगा तो उसका योग कितना हो जाएगा भाई? तो गुना कर दोगे, 6 7 8 गो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 8 गो हो जाएगा। 6 गो पुत्र, एगो माता एगो पिता, क्या हो जाएगा? 8 गो। तो ये 8 का योग कितना हो जाएगा? तो कहोगे 22 × 8, 22 × 8, तो 8 × 16 176 वर्ष हो जाएगा। ओके, ये ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें माता पिता भी शामिल हो गया। इसका मतलब कहोगे कि माता प्लस पिता, माता प्लस पिता का उम्र कितना होगा? तो इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओगे 6 लड़का का तो खाली माता पिता का बच जाएगा। तब 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 16 में से 4 गया 12, 128 वर्ष का हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे बोलता है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो, पिता जो है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है, आपको बताना है कि माता का आयु क्या है। या ये भी पूछ सकता था पिता का आयु क्या है, कुछ भी नहीं। अरे भाई योग 128 अंतर 8, तो छोट का मतलब माता का मान निकालना है तो घटा के आधा, तो 128 में से 8 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60 वर्ष, ठीक है। इतना हम समझने के लिए हम लिखे हैं, नहीं तो सीधे हम बनाते तो 6 पुत्रों का औसत आयु 8 बोला था तो हम सीधे लिखते 6 पुत्रों का उम्रों का योग 8 का 48 वर्ष है। माता पिता को शामिल करने पे औसत 22 हो जाता है, तो इसका मतलब माता पिता प्लस 6 लड़का को 22 × 8 176, घटा देते माता पिता का योग निकल जाता, माता पिता का अंतर दिया हुआ है बस मान निकल जाता। ओके, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आई होगी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, अगर किन्हीं को कोई भी चैप्टर का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। वेब स्टडी बाय कपिल दोस्त सर, ये चैनल का नाम है वेब स्टडी बाय कपिल दोस्त सर, है ना। अतः उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हम PDF कोई भी चीज़ सोचना या PDF देना हो, है ना, उस पर हम पोस्ट कर देते हैं, उस पर हम डाल देते हैं। ओके, और एक बात तो हम अक्सर हम बोलेंगे, क्योंकि मेरा मुस्कुराहट, ये क्लास देने की एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोग से मिलता है। अतः आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंडों में इसको फैलाइए ताकि मैक्सिमम विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सके और बिना समय गंवाए पर डे हम आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हों, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। लो भाई, ये वृत्त है,
इसकी त्रिज्या के बारे में बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, बाद में बनाएंगे। एक्स बाई एक ऐसी जीवा है, मतलब कहता है कि एक्स बाई एक ऐसी जीवा है जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये केंद्र से दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और इसकी ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है कि जीवा की लंबाई क्या है, मतलब जीवा एक्स बाई की लंबाई क्या है, यही आपका सवाल है। ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहली बात कि केंद्र से ये जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, याद रखना है। तो स्वाभाविक है इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया। नहीं, जब ये लंब हो गया तो जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण लंब आधार, मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपलेट होना चाहिए। याद है तो ठीक है, सीधे मार दोगे 5, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट है। तो ये हो गया 5, इसको बढ़ाओ तो ये जीवा था, ये लंब था, तो जीवा को ये लंब क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये 5 है तो भी क्या होगा? 5 होगा। तो जीवा एक्स बाई की लंबाई 5 और 5 10 होगा। ओके, ऑप्शन देख लो और फट से टिकआउट मार दीजिए, कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, लेकिन एक शिकायत आपसे रहेगा, लाइक वाली, जरूर लाइक करिए, है ना, कमेंट्स जरूर लिखिए। अगर बढ़िया लगता है तो बढ़िया कमेंट्स, खराब लगता है तो खराब कमेंट्स, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है, ताकि हम उसको हकीकत जिस ढंग से आपको बेसब्री मेरा क्लास का रहता है ना, उस ढंग से मुझे भी बेसब्री रहता है आपका कमेंट्स का। ठीक है, हम जो ही वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव देते हैं तो सबसे पहले अंत में जानते हैं क्या देखते हैं? कमेंट्स, कौन विद्यार्थी ने क्या लिखा। ठीक है, अतः अपना कर्तव्य आप ध्यान देंगे, अपना कर्तव्य मैं। ओके, चलें आगे। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, मतलब 10वां नंबर का क्वेश्चन। ये 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, पिछले क्लास में हम पिछले सेशन में, है ना, ये क्वेश्चन आया होगा इस प्रकार का, है ना। हम जब भी लाते हैं तो लगातार लाने का प्रयास करते हैं ताकि, है ना, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। अतः आप ये एपिसोड 1 से लगातार पर डे देखिएगा, है ना, क्योंकि देखने के बाद आपको क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 दिन 2 दिन लगातार रिपीट करते हैं, है ना, भिन्न भिन्न रूप में लाकर। अतः देखिएगा लगातार। m के पावर 4 प्लस 1 बटा m के पावर 4 बराबर 119, तो x माइनस 1 बटा x का मान क्या होगा? ठीक है, तो कभी m है तो कभी वो प्लस का मान पूछता है ना, 4 दे देगा, कभी वो प्लस का मान पूछेगा, कभी माइनस का। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इतना तो आप समझते हैं, 4 से हमें जाना है m पर, इसका मतलब इसको 2 बार वर्गमूल करना होगा। एक बार करेंगे इसको तो आ जाएगा स्क्वायर, फिर दोबारा करेंगे तो आ जाएगा m, मतलब m लाने के लिए हमको 2 बार वर्गमूल निकालना है। लेकिन कैसे, तो गौर कीजिएगा, 119 का पहली बार जो वर्गमूल निकालना है वो 2 जोड़ के। कभी भी ऐसा स्थिति हो 4 से m पर जाना हो तो पहली बार चाहे प्लस का मान निकालना हो, है ना, या माइनस का मान निकालना हो। प्लस का मान निकालना हो मतलब m प्लस 1 बटा m का या m माइनस 1 बटा m का, दोनों में से किसी का मान निकालना हो। जैसे मान लो m प्लस 1 बटा m का, इसका निकालना हो या इसका निकालना हो, तो पहली बार जो संख्या दिया हुआ है उसमें 2 जोड़ के वर्गमूल निकालना। कितना आएगा? 11 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बार जो वर्गमूल निकालना है ना, 2 जोड़ के या घटा के ही निकालेंगे, लेकिन ये चिन्ह के अनुसार। माइनस है तो माइनस करके, प्लस है तो प्लस करके, लेकिन दूसरी बार ये चिन्ह के अनुसार, दूसरी बार ये चिन्ह के अनुसार। समझा बात को? मतलब माइनस है तो माइनस करके, प्लस है तो प्लस करके। ओके, चलिए, हमें तो माइनस का मान निकालना था, माइनस का तो माइनस करके निकालेंगे। 11 में से 9 2 गया, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। अतः आपका आंसर कौन हो जाएगा? 3 का मतलब ऑप्शन कौन में है भाई? सी में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस में भी आता है, ऑप्शन आपका प्लस माइनस में है। अगर प्लस में नहीं रहता उत्तर मेरा +3 होता। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये सेशन भी आपको बढ़िया लगा होगा। उम्मीद ऐसा हम कर सकते हैं, उम्मीदें तो कर सकते हैं। अतः अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी आप जैसा, आप ये वीडियो को पढ़िएगा, हम आपका कमेंट्स को पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।